हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल गेट इन टच में। जैसा कि इसके पिछली वीडियोज में हमने लिब्रे ऑफिस पैकेज के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल मेनू के फर्स्ट पार्ट में अनप्रोडक्ट सेल के ऑप्शंस तक को कवर किए थे। आज का जो वीडियो है इसमें जो बाकी के जो बचे हुए ऑप्शंस हैं उन्हें कवर करेंगे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं हमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो टेबल है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इस तरीके से। ठीक है। और इसमें जो नेक्स्ट विकल्प है टेबल में अनप्रोडक्ट सेल के बाद वो है ऑटो फॉर्मेट स्टाइल का। तो देखिए ऑटो फॉर्मेट स्टाइल का है कि अगर आप इसमें अपनी कोई टेबल में कोई डिजाइन अप्लाई करना चाहते हैं यानी कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें ऑटो फॉर्मेट स्टाइल ऑप्शन दिया गया है। तो आपको जितने भी देखिए स्टाइल अप्लाई करना है उसको सिलेक्शन करना होगा। जैसे कि मैंने सिलेक्शन किया था, मैं एक बार जैसे इस तरीके से यहाँ से मुझे जितने भी स्टाइल अप्लाई करनी है तो मैंने इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद देखिए टेबल में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको नंबर सॉरी ऑटो फॉर्मेट स्टाइल मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इसमें आप अभी नन देख पा रहे हैं। यहाँ पे पहला स्टाइल जो कि इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं है। फॉल्ट आप लगाना चाहते हैं इसमें नॉर्मल बॉर्डर आपको दिखेगी। एकेडमिक है, बॉक्स लिस्ट स्टाइल ब्लू है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन है, रेड है। इस तरीके से कई सारी दी हैं और आप इसको नीचे देखिए ड्रैग करेंगे तो और भी कई सारे आपको स्टाइल मिल जाएंगे। आप इनमें से कोई भी स्टाइल अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं कोई भी एक नॉर्मल ले लेता हूँ, सिंपल ग्रिड रो ले लेते हैं। और यहाँ पे साथ ही देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे फॉर्मेटिंग में तो आपको नंबर फॉर्मेट चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको फॉन्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, इस तरीके देखिए दिख रहा है। आपको अलाइनमेंट कौन-सा चाहिए, आपको बॉर्डर चाहिए या फिर आपको पैटर्न चाहिए, इस तरीके से तो आप दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फ़ॉन्ट मुझे इस तरीके से आ रहा था, मैं इसको विदाउट फ़ॉन्ट हटा देता हूँ, ओके कर देते हैं। और देखिए जैसे मैंने ओके किया तो इस तरीके से कुछ डेटा मेरा जो स्टाइलिंग में यानी जो फ़ॉर्मेटिंग में चेंज हो चुका है। ठीक है? तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं इसको दोबारा से सिलेक्शन करने के बाद वापस से मैं टेबल मेनू में क्लिक करता हूँ, ऑटो फॉर्मेट में चलते हैं। तो देखिए इसी के साथ हमको अगर मैं किसी में लेता हूँ, तो इसके अलावा भी हमको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जैसे ऐड करना है कोई स्टाइल आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम देके उसको ऐड कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। आप नाम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप स्टाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ और भी ऑपरेशन है जिन्हें अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप परफॉर्म कर सकते हैं। अभी मुझे इसमें से कोई ऑप्शन नहीं करना है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। इसको भी कैंसिल करते हैं, ठीक है। और मैं इसको पहले जैसा ही कर लेता हूँ। मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ वापस से। अब देखिए इसी में अगले विकल्प पे बढ़ते हैं। तो अगला जो आपको ऑप्शन मिलता है वो नंबर फॉर्मेट का मिलता है। देखिए नंबर फॉर्मेट हमें कैसे यूज करना है, तो इसके लिए जो मैं देखिए प्राइस मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यानी जो हमारा प्राइस वाला कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मुझे हेडिंग सेलेक्ट नहीं करनी है, ठीक है, ध्यान रखना है। और इसके बाद यहाँ पे टेबल में चलते हैं। टेबल में जाने के बाद देखिए नंबर फॉर्म में क्लिक करते हैं। अब देखिए आप जब नंबर फॉर्म में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे आपकी कैटेगरी में देखेंगे तो कई सारे फॉर्मेट के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आल दिया है, यूजर डिफाइंड दिया, नंबर दिया, परसेंट करेंसी। तो आप इनमें कोई भी एक ऑपरेशन या कह सकते हैं जिसमें कैटेगरी है चूज कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे करेंसी लेना है तो मैं करेंसी का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। या मुझे नंबर फॉर्म में लेना है तो नंबर यूज कर सकता हूँ। मैं एक आपको करके दिखाता हूँ। जैसे नंबर फॉर्म में हम चलते हैं तो कई सारे हमें यहाँ पे डिजाइन दिए गए हैं। जो भी आप इसमें विकल्प को चुनेंगे उसमें उसका जो रिव्यू है या कह लीजिए यहाँ पे जो उसका व्यू है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो हम कोई भी एक ले लेते हैं इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस आपको दी गई नीचे। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका 2 डेसिमल प्लेसेस लगा हुआ है जिसमें दशमलव के बाद 2 जीरो आ रहे हैं। आप बढ़ाना चाहें यहाँ से तो आप इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही लीडिंग ज़ीरोज़ की बात करें तो दशमलव के जो यानी डेसिमल के जो पहले अंक दिया है 0 वो 1 लगा हुआ है। आप इसमें भी अपने नीड के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कई बार एग्जाम में जैसे पूछ लिया जाता है कि नंबर फॉर्म में हमारा जो डेसिमल प्लेस लगी होती है कितनी होती है, तो 2 होती हैं। और जो लीडिंग ज़ीरो लगा होता है 1 होता है। साथ में अगर आप किसी नेगेटिव नंबर को रेड में शो करना चाहते हैं जब आप लिखते हैं तो उसको आप टिक कर सकते हैं इस तरीके से। और 1000 के बाद सेपरेटर लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी यहाँ पे सेटिंग करेंगे उसी अकॉर्डिंग आपका उसमें रिजल्ट आएगा। तो चलिए मैं इसमें ओके करता हूँ अभी। ओके करने के बाद देखिए जैसे मैंने किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 2.50 में 0.00 आ गया है। यहाँ पे 00 आ गया, डेसिमल प्लेसेस आ गए। और यहाँ पे हमने 1000 के बाद यूज किया था सेपरेटर को तो कॉमा लग के आ रहा है, यहाँ पे देखिए लग के आ रहा है इस तरीके से। और इसी में अगर कोई मैं वैल्यू वापस से हटा करके देखिए लिखता हूँ माइनस में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5000। मैं एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ और बाहर क्लिक करते हैं देखिए। तो मैंने कहा था अगर कोई हम नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो वो रेड कलर में शो करे। तो इस तरीके देखिए आपका नेगेटिव वैल्यू को रेड कलर में शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपना इसमें नंबर फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग जैसा आप रखना चाहें। ठीक है, साथ ही यहाँ पे देखिए डेट आपको मैंने लिया है। अगर इसमें कोई फॉर्मेट मुझे चेंज करना है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद देखिए टेबल में आएंगे। टेबल में आने के बाद नंबर फॉर्मेट चलते हैं। यहाँ से मुझे एक डेट का ऑप्शन दिया गया है, देखिए तो ये डेट फॉर्मेट है मेरा। इसमें फॉर्मेट कई सारे आपको मिल जाएंगे। आपको इनमें से कोई फॉर्मेट अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लेते हैं ये, ठीक है, इस तरीके से। और ये कुछ इस तरीके दिखेगा आपका। आप चाहें तो यहाँ पे देखिए दे सकते हैं
DDMMY का जो हमारा फॉर्मेट है सिलेक्टेड है, और भी कई सारे इसमें मिल जाते हैं, आपको जो सही लगे वो आप दे सकते हैं। तो चलिए मैंने कोई भी एक ले लिया, इसी को ले लेते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने ओके किया तो जो मेरा डेट का जो फॉर्मेट है, जो मैंने फॉर्मेट चुना है उसी तरीके से यहाँ पे ये चेंज हो गया है, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मेट लेने से क्या होता है कि आप जो फॉर्मेट अपने टेबल में, चाहे वो नंबर में हो, टेक्स्ट में हो या डेट में हो, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें टेबल में ही नंबर फॉर्मेट, और भी कई सारे देखिए यहाँ पे फॉर्मेट दिए गए हैं, आप कोई भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए इसी में मैं अगर आगे विकल्प की बात करूँ फॉर्मेट में ही, सॉरी टेबल में, तो अगला देखिए हमको विकल्प मिलता है वो नंबर रिकॉग्निशन का मिलता है। अब इस ऑप्शन को यूज करने से पहले हमें एक सेटिंग और करनी होगी। तो इसके लिए देखिए मैं पहले टेबल को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम कर्सर रख लेते हैं इस तरीके से। और अगर हमें ये नंबर रिकॉग्निशन का ऑप्शन यूज करना है, मैंने बताया एक सेटिंग आपको करनी है, तो इसके लिए हम चलते हैं टूल्स मेनू में। और टूल्स मेनू में जाने के बाद देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में आप आएंगे तो ये ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए इसमें आएंगे तो यहाँ पे आपको आना है लिब्रे ऑफिस राइटर में, यहाँ पे प्लस पॉइंट दिया है उस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको टेबल विकल्प दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर देखेंगे इनपुट इन टेबल्स में, तो यहाँ पे दिया हुआ है नंबर रिकॉग्निशन, इसको आपको टिक करना है। साथ ही ये दोनों ऑप्शन भी आपको टिक कर देने हैं, नंबर फॉर्मेट रिकॉग्निशन और अलाइनमेंट का, ठीक है। एंड देन इसको आपको अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। अब देखिए जब ये अप्लाई कर देंगे तो एक बार मैं इसको, मान लीजिए इतने एरिया में मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ दोनों रो को, और टेबल ऑप्शन में चलते हैं। टेबल ऑप्शन में जाने में देखिए नंबर रिकॉग्निशन का जो ऑप्शन है ये मैं इसको ऑन कर देता हूँ एक बार, ठीक है। अभी पहले विदाउट में ऑन करके आपको दिखाता हूँ, जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, मैं सेवन कर देता हूँ। अभी मैंने नंबर रिकॉग्निशन ऑन नहीं किया है, और मैं इसमें क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे कोई नाम लिखता हूँ, सुमित कर देता हूँ मैं, ठीक है। और इसमें भी एक नंबर और लिखता हूँ मैं, 5, एंड देन यहाँ पे लिख लेते हैं रोहित, ठीक है। तो देखिए मैंने जब इसमें नंबर लिखा या टेक्स्ट लिखा, तो ये जो दोनों मेरे नंबर है टेक्स्ट है, ये अभी अलाइनमेंट इनका मिडिल लगा हुआ है। अब इसमें जब मैं देखिए ऑन करूंगा इसके बाद, तो मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। और रिमूव करने के बाद वापस से हम क्या करते हैं, इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए चलते हैं टेबल में, और टेबल में जाने के बाद नंबर रिकॉग्निशन का ऑप्शन अब ऑन कर देते हैं। देखिए इसमें नंबर रिकॉग्निशन को जब आप ऑन कर लेंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ नंबर्स मैं टाइप करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 5 टाइप करता हूँ, ठीक है, और इसके बाद क्लिक करता हूँ बाहर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा नंबर है वो राइट अलाइन हो रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे कोई नंबर टाइप करता हूँ इस तरीके से, देखिए ये भी राइट अलाइन हो रहा है। लेकिन जब मैं टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे, तो मैं लिख लेता हूँ जैसे कि यहाँ पे कोई टेक्स्ट सबमिट कर देता हूँ, तो टेक्स्ट हमारा लेफ्ट अलाइन ही रहेगा। इसी तरीके से अगर हम इसको क्या करते हैं, फोर करते हैं, फिर क्लिक करता हूँ, देखिए तो राइट अलाइन ऑटोमेटिक हो जा रहा है। और यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे रोहित, ठीक है, तो ये हमारा जो टेक्स्ट है वो आपका लेफ्ट अलाइन ही हो रहा है। यानी इसमें होता क्या है कि जब हम नंबर रिकॉग्निशन फीचर को ऑन कर देते हैं, तो जो हमारा नंबर से वो राइट अलाइन होगा, और जो आपका टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन होगा, ठीक है। अब इसको हम एक बार ऑफ करके देख लेते हैं, तो जैसे मैंने सिलेक्शन कर लिया, और हम चलते हैं टेबल में, और यहाँ पे इसको मैं ऑफ कर देता हूँ नंबर रिकॉग्निशन को। ऑफ करने के बाद वापस से मैं देखिए यहाँ पे कोई नंबर टाइप करता हूँ 7, ठीक है, इस तरीके से। देखिए आपका जो नंबर है अभी लेफ्ट में ही लाइन है, और यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, जैसे मैंने दे दिया रोहित, ठीक है। और इसी तरीके से मैं एक और देता हूँ यहाँ पे 7, सॉरी 7 की जगह कुछ और दे देते हैं, यहाँ पे 8 कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे दे देते हैं गगन, ठीक है। तो इस तरीके से जब देखिए मैंने नंबर रिकॉग्निशन को ऑफ करके यहाँ पे नंबर्स को लिखा है, तो ये बाय डिफॉल्ट आप कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में लाइन हो रहा है। लेकिन जब नंबर रिकॉग्निशन को आप ऑन करके करेंगे, तो जो आपका नंबर होगा वो राइट साइड अलाइन होगा, ठीक है, राइट में अलाइन हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि आपको इसके पहले टूल्स में जा करके यहाँ पे जो मैंने आपको विकल्प बताया, यहाँ से आपको इसको ऑन करना होगा, ठीक है। नंबर रिकॉग्निशन को तही सभी तरीके से काम करेगा, ठीक है। चलिए अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, और कैंसिल करने के बाद हम देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट विकल्प की ओर। देखिए जो हमारा अगला विकल्प मिलता है वो मिलता है हेडर रो रिपीट अक्रॉस पेजेस। तो इसको कैसे करना है, तो इसके लिए देखिए हमारी जो टेबल बनी है, ठीक है, इसको अभी लेते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से। और हटाने के बाद देखिए हमारा, हम आते हैं यहाँ पे अपने टेबल के पास, ये में देखिए यहाँ पे हेडिंग दी हुई है, और इस हेडिंग्स को मैं क्या कर लेता हूँ, पहले थोड़ा सा कलर दे देते हैं। तो मैं इसको कलर कोई भी दे देता हूँ। चलिए मैंने इस तरीके से इसमें कलर डाल दिया, ठीक है। अब देखिए मेरी टेबल जब एक पेज में है, उसके बाद जब नई टेबल यहाँ से, सॉरी दूसरे पेज में जब टेबल हमारी जा रही है, यानी कि इसमें पेज हमारा जब क्लोज हो जाता है, तो टेबल हमारी नेक्स्ट पेज में जा रही है। अब मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट पेज जब टेबल जाती है, तो मेरी जो हेडिंग्स हैं वो नेक्स्ट पेज में भी आए, जो मैंने ऊपर डाल रखी है, सीरियल नंबर, आइटम नेम, प्राइस, डेट, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हमें हेडिंग्स अगर कॉपी करके यहाँ पे लानी है, तो हमें यूज करना होगा टेबल मेनू में जा करके
हेडर रो रिपीट अक्रॉस पेजेस। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, तो मैंने बताया कि पहले आपकी टेबल दूसरे पेज में होनी चाहिए इस तरीके से, और इसके बाद हम क्या करना है, इस हेडिंग्स को जो कि हमने डाल रखी है इसको सेलेक्ट कर लेना है, यानी जिसे आप रिपीट करना चाहते हैं। अब देखिए सेलेक्ट करने के बाद जब आप इसमें यहाँ पे टेबल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे हेडर रो रिपीट अक्रॉस पेजेस में, तो जो आपकी हेडिंग्स है वो कॉपी होकर के जब नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आ चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक हेडिंग्स को दूसरे पेज में भी कॉपी करके क्रॉस पेजेस में रख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको टेबल में जाके यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और यदि आप ऐसा नहीं चाहते, आपको रिपीट नहीं करना, तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ वापस से क्लिक करने के बाद यहाँ से देखेंगे तो आपकी ये जो हेडिंग से रिमूव हो गई है। ठीक है, तो ये है देखिए दोस्तों आपका काम, ये टेबल में आपका हेडर रोज रिपीट अक्रॉस पेजेस का। अब देखिए अगले विकल्प की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारा दिया है रो टू ब्रेक अक्रॉस पेज। अब इसमें देखिए हमको क्या करना है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। चलिए रिमूव करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ टाइप कर देते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ दिस इज अ रो ब्रेक। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक टाइप किया टेक्स्ट दिस इज अ रो ब्रेक, तो दिस इज अ रो यहाँ तक तो मेरा इस सेल में फिट हो रहा है, लेकिन इसके बाद का जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट रो में जा रहा है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा टेक्स्ट है वो एक ही सेल में रहे। तो इसके लिए हमको यूज करना होगा टेबल मेनू में जाकर के रो टू ब्रेक अक्रॉस पेजेस। अभी ये बाय डिफॉल्ट ऑन है, यानी कि ये टेक्स्ट जब पूरा नहीं होगा तो इसको ब्रेक करके नेक्स्ट यानी कि सेल पे या कह लीजिए रो में रख देगा। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि टेक्स्ट रो को ब्रेक ना करे और एक ही सेल के अंदर या कह लीजिए उसी रो के अंदर रखे, तो हमें इस वाले ऑप्शन को ऑफ करना होगा। जब से देखिए मैं इसमें क्लिक करके ऑफ करूंगा तो जो मेरा टेक्स्ट है वो पूरा एक ही सेल के अंदर इस तरीके से फिट हो गया है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं कि अगर आपका जो टेक्स्ट है वो मल्टीपल रो में जा रहा है और आप चाहते हैं कि मेरा जो टेक्स्ट है वो दूसरी रो में ना जाए बल्कि उसी रो के अंदर फिट हो, तो फिर आप टेबल में जाके इस विकल्प को ऑफ करते हैं, जिससे आपका जो टेक्स्ट है वो उसी सेल के अंदर फिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट विकल्प की ओर। अगला देखिए विकल्प मिलता है हमको कन्वर्ट का, और कन्वर्ट में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमको टेक्स्ट टू टेबल का और टेबल टू टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। तो इसके लिए हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे नीचे, यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट ले रखा है, आइटम प्राइस रीजन, और उसके नीचे आइटम में माउस हो गया, प्राइस दे दिया हमने, रीजन दे दिया। अब इसमें मैंने जो वैल्यू देखे ली है ये कॉमा से मैंने इनको अलग किया हुआ है, तो इसको कैसे यूज करेंगे। अब देखिए जो मैंने ये लिखे हुए डेटा इसको मुझे टेबल में कन्वर्ट करना है, यानी कि मैंने इनको कॉमा से सेपरेट करके लिख दिया है और मैं चाहता हूँ कि इसमें टेबल में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको सेलेक्ट कर लेना है आपको, सेलेक्ट करने के बाद टेबल में जाएंगे और यहाँ पे कन्वर्ट में जाएंगे। कन्वर्ट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे टेक्स्ट टू टेबल का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें क्लिक कर देना है, और जैसे देखिए आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का। और इसमें आपको सेपरेट टेक्स्ट ऐड आपको बताना है कि आपने टैब लगा के अलग किया है, सेमीकोलन से अलग किया है, पैराग्राफ लेके अलग किया है, या अदर कोई आपने सिंबल इसमें यूज किया है। तो जैसे मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे कॉमा का यूज किया है, ये जो कॉमा लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे कॉमा ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर आप नहीं लगाया है तो आप बता सकते हैं कि आपने किस चीज का यूज किया, आपने कॉमा लगाया, फुल स्टॉप लगाया, ठीक है, जो भी यूज किया है, तो यहाँ पे सिंबल दे सकते हैं। और साथ ही इसके बाद ये आप कोई हेडिंग हेडिंग लेना चाहते हैं आप तो हेडिंग भी कर सकते हैं, पर मुझे हेडिंग नहीं चाहिए अभी। और इसमें स्टाइल आपको जो भी चाहिए हो वो आप सेलेक्ट कर लें, जैसे मुझे डिफ़ॉल्ट टेबल स्टाइल चाहिए तो मैंने ये कर लिया। साथ में फॉर्मेटिंग के ऑप्शन दिए हैं, नंबर फॉर्मेट चाहिए आपको, बॉर्डर चाहिए नहीं चाहिए आपको, फ़ॉन्ट चाहिए, ठीक है, पैटर्न चाहिए या फिर अलाइनमेंट चाहिए, तो जैसा आप चाहें आप अपने हिसाब से सेट कर लें। इतना देखिए करने के बाद मैंने इसको अदर पे लगाया और यहाँ से ओके करते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने ओके किया तो मेरी जो डेटा था वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये दोस्तों है आपका टेक्स्ट से टेबल में कन्वर्ट करना। अब देखिए मैं टेबल में कन्वर्ट हो गया, अब इसी में दूसरा ऑप्शन देखते हैं, टेबल में जाते हैं, कन्वर्ट में चलते हैं। अब देखिए दूसरा ऑप्शन दिया गया है टेबल टू टेक्स्ट, यानी मेरे पास एक टेबल बनी है और मैं अब ये चाहता हूँ टेबल हट करके ये नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो ठीक है, इसमें हम कर्सर रखने के बाद जब हम कन्वर्ट में जाएंगे और यहाँ पे टेबल टू टेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो जो कि मेरा डेटा जो है इस तरीके से वैसे ही खुल के आएगा फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स का। अब यहाँ पे आपसे ये जो हमने लगाया था ठीक है वैसे ही करते हैं और सीधे ओके कर देते हैं, तो इसमें कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए। इसके बाद जैसे ओके करूंगा देखिए जैसा मेरा डेटा पहले था, यानी कि एक नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि टेबल से हट करके ये अब नॉर्मल टेक्स्ट में आ गया है। तो ये है आपका टेबल से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, ठीक है, या टेक्स्ट से टेबल में कन्वर्ट करना। तो दोनों इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं देखिए अगले विकल्प की ओर। अगला देखिए विकल्प हमको मिलता है एडिट फार्मूला का, तो इसे कैसे यूज करना है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी टेबल में, और देखिए यहाँ पे मैंने जैसे कि ये मेरा प्राइस लिखा हुआ है और उसका मुझे टोटल करना है, यानी सम निकालना है, ये कह लीजिए मुझे एडिशन करना है, जोड़ना है। तो फिर मुझे इसे कैसे करना है, तो सबसे पहले हम काम कर लेते हैं, यहाँ पे टोटल के पास कर्सर रख लेते हैं और इसमें आपको इक्वल साइन
लगाना है, ठीक है? और जैसे ही देखिए आप इक्वल साइन लगाएँगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये फ़ॉर्मूला बार आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है? आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं या फिर जैसे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद यहाँ पे एक बार इसको मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। कर्सर रख लेते हैं, अभी देखिए बार-बार ये इसी तरीके से होगा। तो इसको हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ से पहले इसको काट लेते हैं इस तरीके से। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि ऊपर लगाने के बाद जैसे मैंने किया था, अब हम फिर से टेबल में चलते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट फार्मूला में। जब मैं क्लिक करूँगा देखिए तो कर्सर आपका डायरेक्टली इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें कैसे करना है तो देखिए जैसे कि मैंने क्लिक किया वहाँ पे F2 में एडिट फार्मूला में कर्सर आ गया। तो मुझे फंक्शन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे देखिए fx नाम का यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें आपको कुछ ऑप्शन दिए जैसे सम करना है, राउंड करना है, परसेंट निकालना है। आप इनमें से कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं यहाँ पे सम में क्लिक करता हूँ। अब देखिए सम पे क्लिक करने के बाद हमको क्या करना है यहाँ पे सिंपली ये जो सम फंक्शन है यहाँ पे देखिए इंसर्ट हो चुका है। अब जिन वैल्यू को आपको जोड़ना है उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए मुझे यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे माउस का लेफ्ट बटन दबा के इनको सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है? अब जब देखिए आप सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से आपको दिखेगा और इनकी जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए C2 से C5 आ चुका है। अब सिंपली आपको क्या करना है, एंटर कर देना है। तो देखिए जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पे एंटर करके तो आपका ये जो टोटल है यहाँ पे ये आ चुका है, ठीक है? इसी तरीके से देखिए मुझे एवरेज निकालना है। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो टेबल में जाके एडिट फार्मूला में क्लिक कर सकता हूँ या डायरेक्ट इक्वल लगा के भी कर सकता हूँ। मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ और देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ चुका है फार्मूला आपका। आप चाहें तो यहाँ पे इसमें जा करके अगर आपको एवरेज निकालना है तो अगर आपको एवरेज के इसमें ऑप्शन दिया गया है तो आप एवरेज ले सकते हैं, ठीक है? चलिए इसमें तो दिख नहीं रहा, मैं अलग से करके दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने कर दिया देखिए एवरेज, स्पेलिंग आपको सही रखनी है और देन इसके बाद आपको जिन वैल्यू का एवरेज निकालना है उनको सेलेक्ट करना है। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक देखिए इस तरीके से 12,000 तक सिलेक्शन कर देता हूँ और सिलेक्शन करने के बाद देखिए यहाँ पे ये मेरा आ चुका है, एंटर कर देते हैं और देखिए जैसे एंटर किया तो जो मेरा एवरेज है वो निकल के यहाँ पे आ चुका है, ठीक है? इसी तरीके से जैसे उसमें मुझे फाइंड करना सबसे बड़ा प्राइस या सबसे बड़ा इसमें वैल्यू कौन सा है, तो मैं मैक्स फंक्शन का यूज करूंगा। तो सबसे पहले अब इसको हम डायरेक्टली कर लेते हैं, हम इक्वल साइन लगाते हैं और इक्वल साइन लगाने के बाद हम यहाँ पे टाइप करते हैं मैक्स, ठीक है? मैक्स यानी सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है और देन इसके बाद देखिए हम यहाँ पे आएंगे, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। सेलेक्ट करने के बाद देखिए हमारा ये आ चुका है और एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद देखिए आपका जो सबसे बड़ा नंबर इसमें 12,000 है, ये आगे इसी तरीके से मिनिमम निकालना है। तो फिर से आप इक्वल लगा लें या फिर आप डायरेक्ट टेबल मेन्यू में जाकर के यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? तो सेम ही काम होता है दोनों में और इसके बाद यहाँ पे आपको फंक्शन देना है, यहाँ पे जैसे मिल ले लेंगे, ठीक है? और मिल लेने के बाद यहाँ पे आपको सिर्फ सिलेक्शन करना है, तो मुझे यहाँ से सिलेक्शन करना है 12,000 तक, तो मैंने देखिए इस तरह सेलेक्ट कर दिया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आएंगे C2 से C5 आ चुका है इसका एड्रेस और बस सिंपली आपको एंटर कर देना है। तो देखिए इस तरह से आप अपने जो कोई ऑपरेशन है यानी जो आपके इसमें फार्मूले से रिलेटेड कोई अगर आप टोटल है या एवरेज है या कुछ भी आपको इस तरह से परफॉर्म करना है, ठीक है? फार्मूला बेस्ड, तो अपने टेबल में आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए इसी के बाद हम चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। एक चीज़ मैं और यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे एडिट फार्मूला की जो शॉर्टकट की वो याद रखें क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है? तो अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सॉर्ट कैसे करना है आपको, सॉर्टिंग का ऑप्शन कैसे यूज करना है। चलिए सॉर्ट के लिए हम आ जाते हैं नीचे थोड़ा सा टेबल में। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिख रखे हैं और साथ में कुछ यहाँ पे नाम लिख रखे हैं। देखिए सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी चीज को क्रम से लगाना और आप क्रम से लगाना चाहते हैं, जैसे ये नंबर्स दिए हैं यहाँ पे, ये मेरे नंबर्स क्रम से नहीं है। इस तरह से ये नाम है जो मुझे अल्फाबेट क्रम से सेट करने हैं, तो फिर मुझे सॉर्ट करना हो। कई बार होता है हम अपने टेबल में डेटा लिख लेते हैं और वो ऊपर नीचे हो जाता है, उनको हम चाहते हैं कि क्रम से लग जाए यानी सॉर्टिंग हो जाए या खाली जो उनको सीरियल से लगाना है, तो उसके लिए हम सॉर्ट विकल्प का यूज करना होगा। तो चलिए मैं एक एक करके दिखाता हूँ। जैसे पहले ये मेरे नंबर है तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जिन्हें मुझे सॉर्ट करना है। पहले आपको सिलेक्शन करना होगा जिनको आपको सॉर्ट करना हो, ठीक है? ध्यान रखें। और सिलेक्शन करने के बाद देखिए टेबल में आएंगे, टेबल में आने के बाद देखिए यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसको साइड कर लेते हैं और यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट कॉलम है क्योंकि हमने ये फर्स्ट कॉलम चुना हुआ है और यहाँ पे की टाइप में आप आएंगे तो यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू और न्यूमेरिक वैल्यू दो आपको ऑप्शन दे रहा है, तो हम यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि मेरी न्यूमेरिक वैल्यू है। और यहाँ पे देखिए ऑर्डर में आएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं। आपको अगर आरोही क्रम में सॉर्ट करना है तो असेंडिंग लेंगे, अगर यदि आपको अवरोही क्रम में करना है तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर लेंगे, ठीक है? तो चलिए मैं असेंडिंग यानी आरोही क्रम में करना चाहता हूँ, इसलिए ओके करते हैं। ओके करने के बाद देखिए आप जब देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 जो भी हमारे पास नंबर थे वो सीरियल से यानी कि सॉर्ट हो चुके हैं। अब इसी तरीके जैसे ये मेरे पास नाम थी, इनको मुझे सॉर्ट करना है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद देखिए चलते हैं टेबल में। टेबल में जाने के बाद सॉर्ट वाले ऑप्शन में, सॉर्ट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे हमको न्यूमेरिक वैल्यू तो है नहीं है, अल्फा न्यूमेरिक कर देते हैं और साथ ही मुझे असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी लेना है ले सकते हैं। तो चलिए मैं असेंडिंग में ही लगाऊंगा इसको एंड देन इसके बाद हम चाहें यहाँ से ओके कर देते हैं। देखिए जैसे मैंने ओके किया तो मेरे जो नाम है
ये अल्फ़ाबेट क्रम से सारे सेट हो चुके हैं। तो इस तरीके से टेबल में काम करते समय अगर आपको कोई चीज़ क्रम से लगानी है या कह लीजिए इसको सॉर्ट करना है, ठीक है? न्यूमेरिकल हो या फिर आपका टेक्स्ट हो, तो उसको इस तरीके से सॉर्ट विकल्प का यूज़ करके आप कर सकते हैं। अगले देखिए विकल्प की ओर बढ़ते हैं इसी में। तो अगला देखिए हमको विकल्प मिलता है प्रॉपर्टीज़ का, जो कि लास्ट विकल्प है। और जब हम इसमें क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने इस तरीके से टेबल प्रॉपर्टीज़ का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होके आ जाएगा। जिसमें आप टेबल से रिलेटेड कोई यहाँ पे टेबल का नाम देना चाहते हैं अपनी, तो टेबल का नाम दे सकते हैं, ठीक है? और साथ ही यहाँ पे अलाइनमेंट अभी ऑटोमेटिक लगा हुआ, आप लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पे जो बाकी के ऑप्शन है वो ओपन हो जाएँगे। आपको विड्थ कितनी रखनी है टेबल की, ठीक है? रिलेटिव रखना है कि नहीं रखना है, स्पेसिंग कितनी देनी है आपको। तो यहाँ से जैसे-जैसे ऑप्शन देखिए आप ओपन क क्लिक करेंगे, उसी तरह से ऑप्शन आपके ओपन हो जाएँगे। और टेक्स्ट फ्लो की बात करें, आप ब्रेक करना है टेक्स्ट में, बिफोर, आफ्टर, बहुत सारे विकल्प मिलते हैं। कॉलम वाइज़ करना है आपको कोई सेटिंग, बॉर्डर सेटिंग करनी है, बैकग्राउंड सेट करना है, तो आप सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं बैकग्राउंड में कोई एक कलर आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जितने मुझे बैकग्राउंड लगाना है। इस तरह से मैं देखिए मैंने सिलेक्शन कर लिया। अब हम चलते हैं टेबल में, टेबल प्रॉपर्टीज़ में, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया देखिए बैकग्राउंड में। इसके बाद हम कलर में चलते हैं और सिंपली एक नॉर्मल सा कलर इसमें दे देता हूँ और जिसके बाद ओके कर देते हैं। तो इस तरीके देखिए यहाँ पे आपने कलर आ चुका है, ठीक है? इस तरीके से आप टेबल प्रॉपर्टीज का यूज़ करके अगर कोई आपको यहाँ पे फॉरवर्डिंग या उसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है? तो ये थे दोस्तों आपके सभी टेबल के जो बचे हुए ऑप्शन थे, वो मैंने आपको यहाँ तक कवर कर दिए। अब देखिए जो बाकी के ऑप्शंस हैं अगले मेनूज में, ठीक है? जैसे कि टेबल के बाद हमारा अगला मेनू फॉर्म मेनू है, ठीक है? तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।